गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम वितान से पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, लता जी के बारे में आपने खूब सुना है, पढ़ा है, देखा है। वो एक भारत की जीती जागती स्वर कोकिला हैं जिन्होंने संगीत जगत में अपने स्वर के द्वारा गीतों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर जो लेखक हैं वो हैं कुमार गांधर्व। वो भी संगीत के एक अच्छे ज्ञाता हैं। तो चलते हैं पाठ पर। पाठ आपका सामने आपके दिया हुआ है और वहीं हम साथ साथ रीड करेंगे ताकि जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं या नहीं खरीद पाए हैं तो वो यहाँ से देख सकें। ठीक है, कुमार गांधर्व शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। यानी शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल संगीत होता है उसे कहा जाता है। उनका शास्त्रीय संगीत पर एकाधिकार है, यानी कि उन्हें भी अच्छी जानकारी है। वर्तमान में फिल्मों में संगीत के बिगड़ते स्वरूप पर चिंता प्रकट करते हुए, यानी कि वर्तमान में जो फिल्मों में म्यूजिक आ रहा है उसका बिगड़ता हुआ स्वरूप यानी कि वो अच्छा नहीं है, इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने भारत की स्वर साम्राज्ञी, ठीक है, यानी भारत की स्वर सम्राज्ञी एक तो होता है राजा, अगर होता तो उसे कहते हैं सम्राट। ठीक है, अगर वो उसकी मतलब रानी है, स्वर की रानी कह लीजिए, या उस पर राज करती है तो उसे राज करने वाली अगर फीमेल है तो उसे सम्राज्ञी कहा जाता है। लता मंगेशकर के विषय में एक भावपूर्ण लेख लिखा है। भावपूर्ण का मतलब वो कितनी अच्छी हैं और कैसे गाती हैं। इसलिए उनके मत के अनुसार आज देश विदेश के लोगों के हृदय पर राज करने वाली लता जिस मुकाम पर पहुंची है वह उन्हें खानदान से विरासत में मिली गायकी के सतत साधना का परिणाम है। सतत का मतलब लगातार, साधना का मतलब उसकी लगातार मेहनत का परिणाम है। या विरासत से क्यों? क्योंकि जो इनके पिता थे वो भी संगीत से जुड़े हुए थे। किनके? लता जी की बात कर रही हूँ। आगे उन्होंने गीत संगीत के क्षेत्र को सूक्ष्मता से साधा, यानी बड़ी बारीकी से सीखा है। गंधर्व जी बताते हैं कि लता जी जैसा जीवंत एक श्रम साध्य कलाकार, यानी कि जीता जागता श्रम साध्य, यानी मतलब मेहनत से उन्होंने साध कर, मेहनत करके कलाकार शताब्दियों में विरला ही होता है। यानी ऐसा कलाकार जो अपने स्वर को साध ले, ऐसे कलाकार, मेहनत करने वाले कलाकार सदियों में एक कोई विरला ही जन्म लेता है, कोई अलग ही होता है। आम पाठक को वर्ग की आत्मा तक पहुंचाने, यानी कि आम पाठक वर्ग का मतलब जो भी व्यक्ति हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन तक संगीत की आत्मा तक पहुंचाने, यानी संगीत तक पहुंचाने में समझने का प्रयास गंधर्व जी ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। फिल्मी गीत मात्र कान फोड़ नहीं होते। लोगों का मानना है, जैसे आपने भी बुजुर्गों से सुना होगा, आजकल के गाने तो भाई कान फोड़ते हैं। ठीक है, तो संगीत, फिल्मी संगीत जो होता है वो केवल कान फोड़ू ही नहीं होता, यानी कान को ही बुरा नहीं लगता। वे अरुचिकर नहीं होते, यानी उनको अरुचिकर, यानी आप ये कह लीजिए वो इंटरेस्ट नहीं होता लोगों में। कई बार क्या होता है, कान फोड़ होते हैं तो बुजुर्ग लोग जो है उसे पसंद नहीं करते। तो कहते ये ऐसा नहीं है कि जो संगीत है, फिल्मी संगीत, वो कान फोड़ू होता है, रुचिकर नहीं होता। लता जी ने फिल्मी संगीत को एक नई पहचान, एक नई दिशा दी है। उन्होंने फिल्मी संगीत को एक पहचान दी है कि सब ऐसा नहीं होता, और एक नई दिशा भी दी है, एक नया मुकाम भी दिया है। आम वर्ग के लोग भी गीतों में अपने प्रयासों से संस्कृति विकास में योगदान दे रहे हैं। जैसा लता जी ने गाना शुरू किया उसी हिसाब से आज आम जनता भी अपने प्रयास से संस्कृति के विकास में अपना योगदान दे रही है। आज गीत संगीत मन, बुद्धि, आत्मा को जगाने वाला है। यानी आज का जो संगीत है वो मन को अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है, तथा आत्मा को भी जगाता है कि वास्तव में उसमें रियल बातें होती हैं।
अतः हम खुले दिमाग से इस क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के विषय में गंभीरता से विचार करें। यानी कि आजकल जो म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पे हमें गहराई से विचार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कुमार गांधर्व जी अतीत की यादों को याद करते हुए लिखते हैं, यानी पहले की यादों को बताते हुए लिखते हैं कि बहुत बरसों पहले, यानी सालों पहले की बात है, जब वे बीमार थे, यानी तब वे बीमार थे, तभी एक दिन उन्होंने सहज ही रेडियो लगाया। रेडियो लगाने का मतलब रेडियो खोला। अचानक एक अद्वितीय स्वर, यानी कि ऐसा स्वर जो अनोखा था, अलग था, उन स्वर उनके कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही उन्हें अनुभव हुआ कि यह स्वर कुछ विशेष और रोज का नहीं है, अर्थात आज जो मैंने संगीत सुना है रेडियो पर, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। जब उन्होंने पहले रेडियो खोला और वो आवाज सुनी, यह स्वर सीधे उनके कलेजे को छू गया। वे हैरान थे, वे समझ नहीं पाए कि यह स्वर किसका हो सकता है। वे तन्मयता का मतलब आनंद लेते हुए से उस स्वयं को सुनते रहे, यानी कि उसके गीत को सुनते रहे। गाना समाप्त होने के बाद जब गायिका का नाम लता मंगेशकर घोषित किया गया तो सुनते ही वे हैरान रह गए। अब आपने देखा होगा पहले के जो गाने होते थे या रेडियो पर आप सुनते होंगे तो आपने बताओगे ये गाना जो है इस फिल्म से लिया गया है, ये इसने गाया, आवाज इसकी है, गीत इसने लिखा है, तो ये पहले घोषित किया जाता था। तो कहते जब लता मंगेशकर जी का नाम आया तो वो मतलब हैरान रह गए, कितना अच्छा स्वर इनका। मन ही मन एक संगति पाने का विचित्र अनुभव हुआ, यानी उनको लगने लगा कि ऐसी गायिका से तो मिलना चाहिए। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी की कोमल आवाज सुनने का उन्हें सुखद अनुभव हुआ। यानी कि सुप्रसिद्ध दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी कौन? लता मंगेशकर, अर्थात लता मंगेशकर जो है उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। आवाज सुनने का मौका उन्हें सहज ही मिल गया और ये अच्छा भी था कि इतनी बड़ी गायिका से वो स्वयं मिल रहे थे। संभवतः वो कहता है खास तौर से बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। वो ये कहते हैं बरसात के भी पहले के, यानी बारिश जब हो जाती है उससे पहले जब बदरा छाती है तब चित्रपट का ये कोई गाना था। चित्रपट का मतलब होता है बेटा फिल्मी संगीत, यानी फिल्म का कोई गाना था और बारिश से पहले का वो सीन था। तभी से लता निरंतर गाती चली आ रही है। कहते उसके बाद मैं लता जी को सुनता रहा और वो गाती रही। वे भी उसका गाना तभी से सुनते आ रहे हैं। कहते जब से लता जी गा रही हैं तब से वो उसके गाने को सुनते आ रहे हैं। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत का जमाना था, यानी जब लता मंगेशकर संगीत जगत में नहीं आई थी उससे पहले नूरजहां जो है वो फिल्मी संगीत में क्या है अच्छा गाती थी और उसका जमाना था, अर्थात उसका चलन था। लोग क्या है उसी के गानों को सुनते थे। परंतु लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन जब लता जी आई तो वो नूरजहां को उन्होंने पीछे छोड़ा और वो खुद उनसे आगे निकल गया, अर्थात उसकी टक्कर की उससे भी टक्कर से भी आगे। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं। कहते कला के क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक प्रतिष्ठित और कुशल होनहार व्यक्ति को पछाड़कर आप खुद आगे निकल जाओ, खुद बाजी मार जाओ। अब वो कहते हैं कैसे? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, प्रसिद्ध सितार वादक जो विलायत खां हैं वो अपने पिता सितार वादक की तुलना में आगे निकले। यानी जो प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां जी हैं उनके जो पिता थे रविशंकर सितार वादक, वो उससे कहीं आगे निकल गए। यानी कि जो विलायत खां हैं वो अपने पिताजी से आगे निकले और उनके पिताजी का नाम था शंकर जी। ठीक है, अब आगे लेखक का स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। वो स्पष्ट मत का मतलब बिल्कुल साफ कर रहा है कि भारत में जितनी भी गायिकाएं हैं वो लता के जोड़ की अर्थात लता की बराबरी कर ही नहीं सकती। वे मानते हैं कि लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है। किसके कारण? चित्रपट संगीत जो लता ने गाया है। इतना ही नहीं, उनकी गायकी से लोगों का शास्त्रीय संगीत
लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। यानी जैसा लोग सोचते थे कि शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं होता, लेकिन जब लता ने गाना शुरू किया तो उनकी जो नजरिया है, सोच का नजरिया है, वो बदल गया। लेखक बताता है कि पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, यानी पहले भी छोटे बच्चे थे जो खुद अब यहाँ घर घर छोटे बच्चे का मतलब है छोटे गायक गाया करते थे, पर उस गाने में और आज कल घरों में सुनाई देने वाले गाने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। यानी उस समय हम बिना लय के कोई भी, जैसे आप भी कभी बाथरूम सिंगर रहे होंगे तो आप कभी नहा रहे होते हैं या गुनगुना रहे होते हैं तो वो लय और ताल नहीं आती। लेकिन कहते हैं आजकल जो घरों में बच्चों के गाने में जो बड़ा अंतर दिखाई देता है, यानी आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, असेंबली में सुनाते हैं, कई अच्छे सिंगर सुने होंगे, कुछ अपनी ऑडियो वीडियो भी डालते हैं कि हम एक अच्छे सिंगर हैं। तो इस तरह से कहते हैं बड़ा अंतर आ गया है। आजकल नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, यानी आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्वर में गुनगुनाते हैं, अच्छा स्वर लगाते हैं। अच्छा कहने का मतलब जो फिल्मी संगीत है वो अच्छा गाते हैं। इसका कारण लता जी की आवाज के जादू को मानते हैं। अब वो कहते हैं ये जब जो हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है, यानी बच्चे जो पहले स्वर में नहीं गाया करते थे, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी, आपने देखा होगा बेस्ट सिंगर, ठीक है, आपने टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं बेस्ट सिंगर का, बेस्ट डांसर का, ठीक है, इनके जो है बहुत सारे वो क्या नाम है शोज निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कारण लता जी के संगीत, लता जी की आवाज के जादू को मानते हैं कि जो लता जी की आवाज का जो जादू है उसके कारण ही ऐसा हो पाया है। कोकिला का निरंतर स्वर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा। यानी कि लता जी जब गाती हैं तो वो इतना अच्छा गाती हैं कि अगर हम उसका अनुसरण करने लगे तो हमें भी उसके गाने का तरीका आ जाए, और ये स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि जो आप गाना आपको अच्छा लगेगा उसे आप ज्यादा गुनगुनाओगे। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं, यानी जो फिल्मी संगीत है के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं, यानी कि सुंदर स्वर में गाने वाली जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं लोगों के कानों में पड़ रही हैं, अर्थात अच्छी अच्छी गायकी लेकर आ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों में श्रोताओं का परिचय हो रहा है। यानी संगीत में अगर देखें तो विविध प्रकार होते हैं, कोई शास्त्रीय संगीत में गा रहा है, कोई चित्रपट संगीत में गा रहा है, कोई उसे ही पंजाबी में गा रहा है, कोई राजस्थानी में गा रहा है। तो अलग अलग श्रोताओं का परिचय भी हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ रहा है कि इसको ऐसे गाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके संगीत का ज्ञान बढ़ता है। अब वो कहते हैं सुरीलापन होता क्या है, जिसे आप कहते हो कि भाई बहुत सुरीला गाया, तो ये सुरीलापन क्या होता है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। सुरीलापन का मतलब जैसे आप असेंबली में सुनते हो या कोई गाना सुनते, मजे नहीं आए, ठीक है, बढ़िया नहीं गाया, ठीक है, तो आपको पता है कि बढ़िया क्या होता है। तो ये सुरीलेपन की जो समझ है वो आपको होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। लय का मतलब कि इसकी धुन अच्छी है, इसकी नहीं है, इसके जो गाने अच्छे हैं, इसकी वर्डिंग अच्छी है, ठीक है। कोई कहता नहीं इसका म्यूजिक अच्छा है, तो इसका मतलब आप लोगों को संगीत की अच्छी समझ होती जा रही है। इस तरह श्रोताओं की आकार युक्त लय के साथ, आकार युक्त का मतलब जैसी वो चाहते हैं, लय के साथ जान पहचान होती जा रही है। यानी आप भी जानी पहचानी और ताल और सुर और लय को जानते हैं। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता की समझ होने लगी। कहते ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोग ही, जो साधारण लोग हैं उनको भी ये पता है कि ये गाना, इसकी ट्यून, इसकी वर्डिंग, इसकी लय, इसकी ताल अच्छी है। इन सब का श्रेय लता जी को ही तो जाता है। यानी कि सिर्फ इसका जो महान ऐसा करने का जो कार्य है वो सिर्फ लता जी ने ही किया है। कि ऐसा क्यों हुआ? लेखक कहता है कि लता ने पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करके, यानी युवा पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, यानी उसे सिखाया है। सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा की है, यानी जो सामान्य सा व्यक्ति है, यानी आपने देखा होगा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कोई साधन और सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन वो एक बहुत अच्छे सिंगर, डांसर, ठीक है, तो उनमें प्रतिभा छुपी होती है। कहते ये संगीत के विषय की जो रुचि है ये लता जी के कारण ही पैदा हुई है। संगीत की लोकप्रियता और उसके प्रचार और अभिव्यक्ति के विकास में लता जी का बड़ा योगदान है। यानी संगीत जो है उसको लोकप्रिय बनाने में,
उसका प्रचार करने में और उसको अभिव्यक्त करने में और लोगों की रुचि बनाने में जितना योगदान लता जी ने दिया है, इतना शायद किसी गायिका या किसी जो संगीतकार है उसने नहीं दिया। सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रा का मतलब जो साउंड है, और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रा सुनाई जाए, यानी आज की जो गायकी है साउंड और शास्त्रीय संगीत की जो साउंड सुनाई जाए, तो वह लता की ध्वनि मुद्रा को ही पसंद करेगा। यानी कि दो आवाजों से उसे सुनाइए, ठीक है, एक तो लता की ध्वनि मुद्रा सुनाओ और एक शास्त्रीय संगीत की, जो क्लासिकल संगीत होता है उसकी आवाज सुनाइए, तो वो लता जी की गायकी को पसंद करेगा। ठीक है, गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा जो होता है वो श्रोताओं को सहसा मालूम नहीं रहता। उससे ये मतलब नहीं है कि ये राग कौन से, ये जो है ये कौन सा राग है, कौन सी ताल में गाया जा रहा है, ठीक है, क्या है, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ सुनने से मतलब है, मिठास से मतलब है। उसे इससे कोई भी नहीं कि ये राग मालकोस था या इसकी ताल त्रिताल थी। वह तो बस ऐसी मिठास चाहता है जो उसे मस्त कर दे, अर्थात जो संगीत सुनकर उसे आनंदित कर दे, जिसका वो अनुभव कर सके, यानी ऐसा संगीत जिसे वो महसूस कर सके, फील कर सके। और ये स्वाभाविक ही है, यानी जो भी हम संगीत सुनते हैं उसके लिए ये चीजें होनी जरूरी हैं। जिस प्रकार मनुष्यता होने पर ही मनुष्य होता है, यानी मनुष्य में यदि मनुष्यता के गुण नहीं हुए तो वो मनुष्य क्या हुआ, वैसे ही गान पान हो तो संगीत है, यानी कि संगीत में गाने की मिठास हो, ठीक है, गाने को पिया जा सके, गाने को क्या है तरल की तरह समाया जा सके, तो वो संगीत है। लता का कोई भी गाना ले लीजिए, उसमें गान पान 100% मौजूद मिलेगा। यानी किसी भी गाने को आप ले लीजिए, आपको कोई भी गाना चाहे वो किसी भी तरह का है, आपको सुनकर उसमें आनंद जरूर मिलेगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म, यानी मुख्य जो राज है, रहस्य है, वो गान पान ही तो है, यानी उसके गाने की मिठास ही तो सबसे बड़ी वो है खासियत। लता के गाने की एक और विशेषता, एक तो क्या है वो उसकी गाने की विशेषता कि उसके गाने में गान पान है। कहते एक और विशेषता है क्या, उसके स्वरों की निर्मलता की, जो उसके स्वर हैं अर्थात जो शब्द लिए गए हैं वो बिल्कुल निर्मल है। इससे पहले जो पार्श्व गायिका यानी कि पूर्व गायिका जो रही है नूरजहां, वो भी तो एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि उसके गाने में एक मादकता उत्थान दिखता था, यानी कि जब वो गाती थी तो लोग उत्तेजित हो जाते थे, हर्ष से खुश होते थे, जबकि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, यानी कि लेकिन लता जी के गानों में कोमलता है, यानी कि सॉफ्टनेस है, ठीक है, और मंत्र मुग्ध कर देने की शक्ति है। लता को सुनकर लगता है कि लता का जीवन की और दृष्टिकोण का जो दृष्टिकोण है, यानी कहने का मतलब लता को सुनकर ऐसा लगता है कि लता जी के जीवन की और देखने का जो दृष्टिकोण है, यानी कि जैसी सोच है वैसे ही उसके गाने हैं, ठीक है, वही उसके गाने की झलक है, या उसके गानों में वैसी ही निर्मलता, जैसे उनका मतलब बनावट है, बोलचाल है, साधारण दिखती हैं, ऐसे ही उनके स्वर भी, संगीत के स्वर भी इतने ही सिंपल, कोमल और मुग्ध कर देने वाले हैं। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों को, यानी जो संगीत के प्रख्यात पंडित हैं, उनको उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए था, यानी उन्होंने उसको इतनी निर्मलता का सही से उपयोग नहीं करवाया, यानी अच्छी गायिका होते हुए भी अच्छा नहीं गवाया, उनसे उतना ही नहीं किया। लेखक कहता है कि यदि मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता जी को बहुत कठिन काम देता, यानी कि कठिन से कठिन गाना भी गवाता, फिर देखता वो कैसे निर्मलता से गाती है। यानी कि उन्होंने तो सिर्फ ऐसे निर्मल गाने ही दिए तो उन्होंने गाए, लेकिन कहते हैं मैं कठिन गानों को भी, यानी कठिन शब्दों वाले गाने को भी मैं कोमलता से गवाने की कोशिश करता यदि मुझे मौका मिलता। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आपके पास किताब है, आप किताब से पढ़ें, नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपके टेस्ट में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आंसर क्या है। ठीक है बेटा।